तुम्हारा बहुत शुक्रिया करीम। मेरी सारी बात सुनने के बाद मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम मेरे लिए सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही लेके आए हो। अरे कैसी बातें कर रही हो आयशा, अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। अच्छा। कॉकटेल है, नॉन अल्कोहलिक। चलो ठीक है, चीयर्स करते हैं। हाँ। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ हाँ, यहाँ पे आए हुए लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें चाहिए था कि उनसे मिलती। क्या? छोड़ो इन बातों को, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। फुरकान, मेरी एक ख्वाहिश है, हमारे 10 बच्चे होने चाहिए, वो भी बहुत प्यारे, बिल्कुल खरगोश की तरह के। 10 बच्चे? लेकिन तुम्हें 10 बच्चे क्यों चाहिए? क्या तुम कोई फुटबॉल टीम बनाना चाहती हो? हाँ, ये तो 11 होने चाहिए, है ना? जिंदगी अजाब बनाओगी तुम। क्या? कुछ नहीं। अरे छोड़ो फुरकान, ये देखो कितना अच्छा नजारा है। हम भी अपनी शादी किसी ऐसी ही जगह पे करेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? देखो, मैं तुम्हें काफी दिनों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी डालते हैं, जो कि बहुत लाजवाब होगी। चलो अब तस्वीर बनाओ। अरे तुम खुद भी तो तस्वीर में आओ ना। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। ये लो, बन गई सेल्फी। पता है इस पे क्या लिखूंगी? हम प्यार करते हैं। सच भी तो यही है। हम तो हमेशा दूसरे नंबर पर रहे हैं, नंबर 1 तो आप ही हैं। लेकिन ये तीसरे पे आने से तो बेहतर है ना? अजीब किस्मत है, काम में भी और प्यार में भी। समझ नहीं आता हम दोस्त हैं या दुश्मन। दरअसल तुमने नुकसान देखा नहीं रिफत, हमारी दुश्मनी बहुत अच्छी है। सच कह रहे हो, और वैसे भी मुझे नुकसान बिल्कुल नहीं पसंद। मोहसिन सुनिए। बोलो जान। बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। अरे अब तो होम मिनिस्टर का बुलावा आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा रिफत। तुम्हारा घर में तो कोई इंतजार कर नहीं रहा, लिहाजा तुम यहाँ बैठ सकते हो। ओहो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर कुछ गलत सलत ना हो जाए। झूठे कहीं के। बाज आ जाओ मोहसिन। खालदा आंटी रुकिए, दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मगर बेटा बहुत रात हो चुकी है और हमें नींद भी आ रही है। खैर तुम कर लो बात, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 1 मिनट रुको जरा। यार तुम भी ना। तौबा, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता आंटी। ये क्या? उसने तो कहा तुम दोनों खुश हो। हम दोनों खुश हैं। आप यकीन करें आंटी, वो झूठ बोल रही है आपसे। अरे फुरकान बेटा, मैं अगर यकीन करूं भी तो आखिर किसका? वो मुझे कुछ कह रही है और तुम कुछ और कह रहे हो। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं खालदा आंटी, उसे तो जानते भी नहीं। देखो, मैं उसे और उसकी फैमिली को जानती हूँ। देखिए आंटी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये शादी होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। याद रखना फुरकान, इन हरकतों की वजह से तुम अकेले रह जाओगे हमेशा के लिए, और अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो याद रखो अकेले रह जाओगे, शादी नहीं होगी तुम्हारी। अब कैसे समझाऊं आपको? बात शादी की नहीं, एक साथ खुश रहने की है, और मेरी खुशी उस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं आंटी। मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता ताकि कल को आप और मोहसिन अंकल की तरह मुझे भी डिवोर्स लेनी पड़े। ये तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुमने कहा तुम्हारे मोहसिन अंकल को तलाक चाहिए। मैंने ऐसा कहा क्या? तुमने जो कहा मैंने सुन लिया है। खालदा आंटी सुनिए। शिट। खालदा, फुरकान क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मेरा सर दर्द कर रहा है, जल्दी कर चलें बस। जानते हो दिल और फिजा, तुम भी सुनो। उस वक्त करीम का चेहरा देखने लायक था, मगर मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। माफी चाहती हूँ करीम साहब, आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप इस वक्त आयशा के पास जाएंगे जरा? क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, आप एक बार जाकर देख लीजिए। जानते हो फिर क्या हुआ? उसने मुझसे माफी मांगी और उसके बाद मैंने उसकी तरफ घूम के देखा तो वो मुझसे कह रहा था प्लीज आयशा मुझे माफ कर दो। फिर जानते हो क्या हुआ? उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
आयशा तुम क्या बता रही हो? हमारी पहली मुलाकात डार्लिंग। काफी यादगार थी ना? वाकई। क्या तुमने उसके बाद भी जूस लिया? नहीं करीम, जो तुमने दिया था ना वही पी रही हूँ। प्लीज और ले आओ ना जाकर। प्लीज डार्लिंग, मुझे और चाहिए। नहीं नहीं, बस बहुत है। करीम, क्या तुम आयशा को इजीली घर ले जा पाओगे? ओहो, देखो मैं घर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल घर नहीं जाऊंगी। तुम फिजा हो ना? तुम कितनी प्यारी लग रही हो आज मुझे, लेकिन मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाई? शायद मैं ठीक नहीं हूँ। आयशा तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बताने के लिए शुक्रिया शैतान औरत। ठीक है दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें आपकी इजाजत चाहिए होगी, हम चलते हैं। नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, यहीं पर रुकूंगी मैं। करीम, कैसे संभालते हो इसे बिल्कुल मैनर्स नहीं है, इसे मालूम ही नहीं कब कहाँ क्या करना है। अफसोस हो रहा है मुझे। नीला, तुम आग में तेल मत डालो। आओ आयशा, चलो चलो, देर हो रही है हमें, चलो शाबाश। रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। ये लो शाबाश। तुम ऐसा करना, बाकी की कहानी मुझे सुना देना। सुबह एक तो बहुत जरूरी काम है, इसलिए दोस्तों हमें जाना होगा। गुड नाइट, सी यू। करीम एक मिनट रुको यार, मैंने भी गुड नाइट कहा ही नहीं किसी को। अदिल तुम्हें गुड नाइट, फिजा तुम्हें भी गुड नाइट, और ये साजिश करने वाली निदा तुम्हें भी गुड नाइट कहती हूँ। मैंने तुम्हें बताना था मैं तलाक के पेपर्स पे दस्तखत नहीं करूंगी, और तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे। करीम मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझ गई ना? अच्छा, अगर आप लोगों की मोहब्बत थोड़ी मध्यम होगी तो चलो चले आओ। चलो। गुड नाइट दोस्तों। चलो मैं लिफ्ट बुलाती हूँ। करीम मुझे उतार दो। अरे छोड़ो, मैं चली जाऊंगी। रुको, क्या कर रही? गिरना चाहती हो क्या तुम? सर घूम रहा है। देखो मेरा सहारा ले लो, वरना तुम गिर जाओगी। देखो मैं खड़ी तो हूँ। नहीं, तुम खड़ी नहीं हो सकती। मैं हो सकती हूँ। पहले ही पता नहीं तुमने क्या क्या बातें कर दी होंगी सबसे। तुमसे किसने कहा था कि तुम पियो? बताओ आयशा। तुम पागल हो गए हो क्या? वो ड्रिंक मुझे तुमने ही लाके दी थी, और तुमने ही मुझे कहा था कि आयशा ये पी लो, इसीलिए गलती तुम्हारी। मैंने तुम्हें बस जूस ला के दिया था, और उस जूस में अल्कोहल भी थी। क्या तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है करीम? तुम्हें लगता है मैं पीती हूँ? अच्छा हंसो मत, बस करो प्लीज, बहुत हो चुका। अच्छा। हंसोगी तो और भी लोगों को शक हो जाएगा। मेरी कमर में दर्द है करीम। क्यों, कमर को क्या हो गया? ठीक हूँ। अगर तुम वहाँ कोई और हरकत कर देती तो, अगर तुम निदा पे हमला कर देती तो क्या होता? अब तुम हंस क्यों रही हो? लो। एक मिनट रुको जरा। क्या? तुमने क्या कहा था उसे? करीम, औरतों के मामले में मर्दों को दखल नहीं देना चाहिए। ये हमारी आपस की बातें हैं, और इस वक्त सिर्फ अपनी बात करो, समझ गए? अच्छा मुझे फिर से उठाओ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है डार्लिंग। हाँ? अगर पहले मेरी आंखों में आंखें डालो, क्योंकि आज मुझे तुमसे सच बोलना है, और सच ये है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। जवाब नहीं है तुम्हारा। क्या? करीम तुम बहुत अच्छे हो, हैंडसम हो, प्लीज मेरी तरफ देखते रहो। देख रहा हूँ। अच्छा यार तुम परेशान क्यों हो? मुझसे डर लग रहा है क्या? क्यों परेशान हो? बता। अरे नहीं, मैं परेशान क्यों हूँ? कहा ना परेशान मत हो तुम, परेशान मत हो। हम दोनों की शादी हुई है और तुम शौहर हो मेरे। इस हिसाब से मैं और तुम एक दूसरे के लिए है। वो इसलिए कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। लो मेरा हाथ पकड़ो, प्लीज पकड़ो ना। मियाँ बीवी होने के नाते हमें एक दूसरे की बाहों में रहना चाहिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या कहता है। समझ गए ना करिए? लिफ्ट आ गई, चलो आओ। क्या तुम खुद चल सकती हो? मैं खुद चल सकती हूँ। ध्यान से चलो, आओ मेरे लिफ्ट आ साथ। गई क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है करीम। हाँ, चलो। जल्दी मुझे घर ले चलो। मैं तुमसे चलो, बेडरूम में ये वहीं बात चल के करना करते हैं, चलो चाहती हूँ। शाबाश।
आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना बाहर चलकर बैठे खालदा? नहीं मोहसिन, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, सर में काफी दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है, शब बखैर। तुमने मुझे गोद में उठाया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। करीम, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ये लो। मेरा सर घूम रहा है करीम, बहुत सर घूम रहा है। बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ वो तो है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ठीक है। ये वाला बाजू भी। हाँ हाय आयशा। वैसे ठीक ही कह रही थी अपने बारे में। मेरी तबीयत ठीक नहीं है करीम। वो तो है, अब मैं क्या करूं? यहाँ लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ऐसा करो कि तुम आज इन्हीं कपड़ों में सो जाओ और जब तुम्हें होश आ जाए तो खुद ब खुद बदल लेना, मैं तुम्हें कंबल ला देता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ना, ये लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, बहुत परेशान कर रही है, इसे ऑफ कर दो ना। इसकी तरफ मत देखो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी तुम्हारी। बेहतर होगा कि तुम अपनी नाक से सांस लो जरा जोर से, पर तुम्हें तो होश ही नहीं है। मेरा सर। तुम डर गए? मेरे ख्याल में तुम्हें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। करीम, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा सर घूम रहा है। मैं पानी लेके आता हूँ, क्योंकि वाकई पानी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे पास आओ। हाँ आओ ना। आ रहा हूँ। हाँ बताओ। तुम आ गए? हाँ मैं यही हूँ, बोलो आज आयशा। हम दोनों साथ में सोएंगे। क्या? मैंने कहा ना साथ सोएंगे। क्या कहा? आज तुम्हारी खैर नहीं करीम, आज हम साथ सोएंगे। अरे रुको, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, फिर मुझे नींद अच्छा देता आएगी। हूँ। ऐसे नींद आएगी तुम्हें? आयशा मैं अपनी जगह पे जाके सोता हूँ नहीं, यार। तुम कहीं नहीं जाओ। गुड नाइट करीम। अच्छा ठीक है, वो असल में मुझे भी कपड़े बदलने थे। आयशा, आज मैं परेशान हूँ। ओके गुड नाइट। आयशा वो मैं, अरे तुम तो सो भी गई। करीम, करीम, क्या हुआ? करीम उठो। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? कल रात को क्या हुआ था? गुड मॉर्निंग आयशा, कैसी हो तुम? मुझे कुछ कुछ याद है, मगर सब कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कल रात तुमने जब जूस ला कर दिया, उसमें कुछ डाला तो नहीं था? बोलो। ज्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं हुआ था। बस शायद तुम्हें होश नहीं रहा था तो तुम मेरे कंधे पे सर रख के सो गई। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। तुमने कुछ ऊटपटांग हरकतें की और मैंने तुम्हें लिया और तुम्हें गाड़ी में बिठा के घर ले आया, और कुछ भी नहीं हुआ। मगर हम दोनों एक ही बेड पर एक साथ कैसे सो रहे थे? जवाब दो।
आयशा, आप देखो कि मैं अपने बेड पर मौजूद हूँ, अपने ही घर में मौजूद हूँ, तो मैं चाहे जो मर्जी कर सकता हूँ, क्योंकि आखिर तुम मेरी बीवी हो और ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे कौन रोक सकता है भला? मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, लड़की काफी नशे में है, मैंने फायदा। चिल्लाओ मत यार, उफ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फितरी सी बात है। क्या कल कुछ बुरा तो नहीं हुआ? काश कि मैं तुम्हारी हरकतों की एक वीडियो बना लेता। बताओ ना क्या किया मैंने? बहुत बुरा किया। नहीं, इतना बुरा नहीं किया। बुरा तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं एक जेंटलमैन ना होता तो शायद क्योंकि तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं कि तुम कहां पर थी और किसके साथ थी। मैं चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था, मगर तब हमारे उठने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता। खामोश हो जाओ, बकबक बंद करो अपनी करीब, खुदा के लिए अपनी बकबक बंद करो, बस कर दो। मेरा पहले ही बहुत सर दर्द हो रहा है करीम। चलो अब छोड़ो, उठो और जाके फ्रेश हो जाओ। अब उठ भी जाओ। क्या चाहती हो कि मैं बिस्मा की तरह तुम्हारा मुंह भी धुलवाऊं, तुम्हें नहलाऊं क्या मैं? नहीं, मैं खुद धो लूंगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात और कहनी थी आयशा, वाकई तुम नशे में बहुत रोमांटिक और जुनूनी हो जाती हो। एक लम्हे के लिए तो मेरा भी ईमान डोल गया था। बस करो करीम, अब खामोश भी हो जाओ। शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हें। बहुत शुक्रिया अरहम भाई, ये सब आप ही की वजह से हुआ। ऐसा मत कहो, तुम बहुत मेहनती हो साबरी। हमें पहले इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि तुम हर वक्त आयशा के पीछे पड़े रहते थे। अरहम भाई, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे। आप उस्ताद है मेरे। आपने सुना ना भाई, ये क्या कह रहा है? मैं अगले महीने से स्टोर तुम्हारे हवाले करने लगा था। मेरा हमेशा से यही ख्वाब था बेटा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम बोर्ड पर काम कैसे करोगे। तुम्हें जिसने भी कहा गलत कहा। देखो बेटा, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम। बस करें कादिर, सब जानते हैं ये किसका किया धरा है। हाय, मेरे बच्चे ने अपना कारोबार संभालना था, बाप की जगह बैठकर काम करना था। देखो अब कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, मुलाजमत करेगा, लोगों की बातें सुनेगा। मेरे खुदाया, क्या हो रहा है ये सब? मत जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ, मत जाओ। हाँ, बस करो, बहुत ड्रामे कर लिए। तुम दोनों ने इतना तंग किया बेचारे को कि मुल्क छोड़ के जा रहा है। साबरी, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इनसे बचने के लिए शिप पर नहीं बल्कि मार्स पर चली जाती। क्या हो गया है आपको भाभी? अगर काम पसंद ना आए तो वापस आ जाऊंगा। इंशाल्लाह। अब चलता हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। चलो भाई चलते हैं। चले साबरी भाई। एक मिनट यार, मुझे पहले इनसे तो मिलने दो। ओह साबरी। हाँ ठीक है भाई। मेरे लिए दुआ कीजिएगा भाई। हाँ जरूर, खुदा कामयाब करे। ख्याल रखिएगा अम्मी। मैं इसे बिठा कर आता हूँ। साबरी तुम आगे बैठ जाओ और तुम दोनों पीछे बैठ जाओ, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। और हाँ साबरी, सीट बेल्ट पहन लो। जी ठीक है भाई। चलता हूँ भाई। चलो भाई, गाड़ी चलाओ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बच्चे, जाओ। जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अल्लाह उसे कामयाब करे। अम्मी बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? अरहम, घर चलो। खाना नहीं खाना क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निदा, कल रात की बात को छोड़ो। मोहसिन अंकल ने घोड़ा खरीदने के लिए कंपनी के अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले हैं और ऐसा करना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर ये बात बाहर निकली तो ये तर फैमिली बर्बाद हो जाएगी। निदा, तुम क्या करना चाहती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो आयशा। सारी जिंदगी करीम के साथ रहना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से कहीं ज्यादा बेहतर है ना? निदा, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम साइन करोगी आयशा?
याद है ना कि कल रात तुमने कहा था कि तुम तलाक के कागजात पे साइन करोगी? अगर नहीं याद तो मैं करवा देती हूँ। अगर तुमने साइन ना किए तो यकीन मानो मैं येतर फैमिली को बर्बाद कर दूंगी और जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। उन्हें बचा सकती हो तो बचा लो। इस हिसाब से मैं और तुम एक दूसरे के लिए है। वो इसलिए कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। लो मेरा हाथ पकड़ो, प्लीज पकड़ो ना। मियाँ बीवी होने के नाते हमें एक दूसरे की बाहों में रहना चाहिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या कहता है। समझ गए ना करीम? आयशा, गुड नाइट जान। तुमने तो कमाल कर दिया निदा। क्या खूबसूरत रात थी। मैं क्या महसूस कर रहा हूं मुझे तो पता भी नहीं। लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तो कहता हूं कि फुरकान को साथ लेते हैं और कहीं खाने पे चलते हैं। आखिर वो हमारा दोस्त है, हमें उसका मसला भी हल करना चाहिए, है ना? क्या ख्याल है? हाँ, हमें जाना चाहिए। हाँ। ये रहे तलाक के कागजात। हिम्मत नहीं हो रही थी मगर फिर भी साइन कर दिए। तुम भी यही चाहते थे ना? अच्छा क्या तुमने? अच्छी बात है, मैं इसे रख लेता हूँ यहीं अपने पास। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। काफी दिनों से मैं ऑफिस नहीं गया। आज मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम हुआ तो बुला लूंगी। खालिदा नजर नहीं आ रही, नाश्ते पे भी नहीं आई, रात को भी जल्द सो गई थी। गुड मॉर्निंग खालिदा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं वकील के पास जा रही हूँ तलाक के पेपर्स बनवाने। बगैर तमाशे के ये सब खत्म कर देना चाहिए अब। हुरिया, क्या उन्होंने तलाक का कहा? उन्होंने तलाक का कहा? बाबा, करीम, मैंने वो सारे डिजाइन्स देख लिए हैं जो तुमने मुझे भेजे थे। मुझे पसंद आए इसलिए मैं आगे भेज रही हूँ। वैसे आयशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? तुम्हें क्या काम है उससे? तुम्हें सुनकर हंसी आएगी। मैं क्यूरियस थी कि ड्रामे में
आयशा के साथ हीरो कौन आएगा? फिर ये खबर मेरे सामने आ गई। इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन मुझे नीचे वाला ज्यादा पसंद है। कौन है ये मुझे नहीं मालूम। इन्हें तो सब जानते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हें कैसे नहीं पता। काफी अरसा टीवी पे आता रहा है ये। तुमने टीवी नहीं देखा क्या? मुझे नहीं मालूम अनीता, मुझे कई बरस हो गए टीवी देखे हुए। इसका वैसे तो टीवी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसने कभी भी किसी ड्रामा वगैरह में काम नहीं किया। क्या तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले तमाम न्यूज चैनल्स पे खबर चल रही थी कि एक नौजवान ने किसी बड़े बिजनेसमैन की बीवी को फंसा लिया, और फिर उस स्कैंडल की वजह से उस औरत और उसके शौहर के बीच में बहुत झगड़े हुए, यहाँ तक के बात तलाक तक पहुँच गई। एक्टिंग अच्छी करेगा, आयशा के साथ सूट भी करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ। तुम्हारी बीवी मशहूर होने वाली है। और हाँ, अगर तुम्हें आयशा मिले तो उसे मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोल देना। तो इस वजह से उसने इतनी जल्दी साइन किए हैं। जाहिर है क्यों नहीं करेगी, वजह तो सामने है। हाँ, एक हाउसवाइफ के बजाय वो एक टीवी स्टार बनने जा रही है। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब पता चला कि वो क्यों जाना चाह रही है। हर चीज के पीछे पैसा है भाई। क्या अभी तक तुमने करीम साहब से अपने यूनिवर्सिटी जाने की बात नहीं की? ऑफिस में कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी? और वैसे भी तुम्हारे लिए डिग्री कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जाओ जाकर बात करो करीम साहब से। यार कैसे बात करूं उनसे? मुझे तो उनसे बात करते हुए भी डर लग रहा है। मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां कर चुकी हूँ। इतना डरने की क्या जरूरत है? और तुम भीख तो नहीं मांग रही? अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, बहुत डर लग रहा है। जाओ और जाकर बात करो उनसे। तुम्हें सिर्फ एक दिन की छुट्टी चाहिए और वो तुम्हें दे देंगे। वो फरिश्ता है, फरिश्ता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कभी भी किसी चीज से इनकार नहीं किया। हाँ तो ठीक है, जाओ, शाबाश, जाओ। अब खुदा ही तुम्हें बचाए फरिश्ते से। करीम साहब, वो सर जरा मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो इसलिए छुट्टी की बात करनी। आयशा ने इतनी जल्दी अपना रास्ता चुन भी लिया। लगता है कि अब तो मुझे सिर्फ टीवी पर दिखाई देगी। आजाद हो जाएगी वो। उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसे क्या चाहिए। मगर तुम कितने बेवकूफ हो करीम कि तुमने साइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? आयशा और मैं इतने अरसे से साथ हैं। अगर मैं उसे पसंद होता तो वो जरा सा सोचती तो। करीम साहब, क्या मैं जाऊं? मैं गधा हूँ, मैंने उसे क्यों फाड़ा? मुझे साइन कर देने चाहिए थे। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? नहीं, अब सारा जमाना तुम्हें बुज़दिल कहेगा। करीम साहब, क्या मैं जाऊं? क्या मसला है तुम्हारा? क्या मसला तुम्हें फिजा? वो मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। अभी आपको इस बारे में बताया तो है। मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए। अगर ना गई तो मेरा एडमिशन नहीं जा पाएगा और पेपर देने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। और जहाँ तक ऑफिस की बात है तो मैं अपना काम। वाह, जाओ जाके पढ़ो। तुम जाके कॉलेज में पढ़ाई करो। आयशा मैडम जाके एक्ट्रेस बन जाएं। एक बंदा चाय बनाना शुरू कर दे, दूसरा योगा करे, सारी कंपनी तबाह कर दो। यही चाहते हो तुम लोग कि मैं दिवालिया हो जाऊं? खामखा फजूल में गुस्सा दिला रही हो मुझे। ठीक है करीम साहब, मैं कहीं नहीं जाती। रोना बंद करो। सुना तुमने? रो मत। सुना नहीं क्या तुमने? आयशा, ये लो साइन हो गए। खुदा का शुक्र है मैं अब फिर से सिंगल हो गया। अब मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे रोकने के लिए कोई आयशा नहीं है। क्या खूबसूरत एहसास है। ये मुझे क्यों दे रहे हो करीम? अब साइन कर ही दिए हैं तो वकील को दे दो, उसी को चाहिए होंगे ये। वकील के पास ले जाऊंगा। क्या तुम अपने एक्टर दोस्त से मिली हो, वो जिसके साथ तुम्हारी जोड़ी बनने जा रही है? ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? क्या है? बस चुप करके मेरे साथ आओ। चलो। तो क्या मैंने गलत कहा? ठीक ही तो कहा है। क्या हो गया है तुम्हें और किस बारे में बात कर रहे हो? आ रही है, सब समझ आ रही है। अब दिखावा मत करो। मासूम बनने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी एक्टिंग बस कैमरे के सामने चलेगी, यहाँ नहीं।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है करीम, और कुछ नहीं। मुझसे छुटकारा पाके तुम टीवी पे ही काम करना चाह रही हो ना, इसीलिए तुमने ड्रामा किया। बड़े तरीके से तुमने मुझसे आजादी ली, कमाल कर दिया तुमने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जो भी कहना है खुल के कहो। पता नहीं तुम अब मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो आयशा। तुम अनजान बन रही हो, जैसे कि तुम्हें ड्रामे का हीरो नहीं मालूम है ना। करीम, मैं नहीं जानती उस ड्रामे का हीरो कौन है, मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझे तो ये तक नहीं पता कि ड्रामे का सीक्वेंस क्या है और कहाँ पे शूट होना है, कुछ नहीं जानती मैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान, तुम तो बिल्कुल अनजान हो। तुम्हें तो डायरेक्टर का भी नहीं पता होगा, और ना ही तुम्हें नेटवर्क का मालूम होगा। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि मुझे कोई एतराज नहीं है। जाओ तुम खुशी खुशी अपना काम करो, कामयाब बनो। करीम, क्या अब तुम मेरी बात भी सुनोगे? देखो, ये सब तुमने खुद अपने दिमाग में डाला है, और इस कहानी को सच मानने से पहले एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी करीम, मुझे कुछ भी नहीं पता, जो पता था वो मैंने बता दिया। लेकिन तुम्हें तो बात सुनने की आदत ही नहीं है। 2 दिन बाद हमारी तलाक हो जाएगी, तो क्या हम एक दूसरे से खुशी खुशी अलग नहीं हो सकते? कितनी अच्छी हो ना तुम ऐसे। तुम चाहती हो कि हम लोग अच्छे से अलग हो जाएं, मगर अलग होते हुए तुम जैसी हरकतें कर रही हो वो तुम्हारे सामने ही है। क्योंकि अच्छाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। ऐसा मत कहो करीम। मैं सच कह रहा हूँ, तुम बदल चुकी हो। क्योंकि जिस आयशा को मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ऐसी नहीं कि सबको अलग कर दे। क्योंकि तुम सिर्फ अपनी खुशी की खातिर बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाह रही हो। करीम, मैंने कहा ऐसा मत कहो, क्यों चुप हो जाओ। मैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? एक तरफ तुम कह रही हो कि हम सब अच्छे से खत्म कर दें, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये रवैया है जो सिर्फ खुद गर्जी पर मबनी है और कुछ भी नहीं है। तो क्या करूं मैं? अगर हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता होता तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते होते तो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों साथ मजबूरी के तहत हैं, और यही सच है। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई।